नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा के एक और क्वेश्चन पेपर में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो 16/11/2021 के द्वितीय पाली में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी यानी जीके जीएस कराऊंगा। तो चलिए इसको करते हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी बढ़िया से कर लेते हैं। इसको करके मैं राकेश कुमार राय आपके अपने यूट्यूब चैनल चुनू जी के सेंटर पर आपका स्वागत करता हूं। पहला सवाल जो है वो है त्वेषा मलिक एक भारतीय डैश है। त्वेषा मलिक एक भारतीय डैश खिलाड़ी हैं। तो किसके खिलाड़ी हैं? तो गोल्फ के, वॉलीबॉल के, शतरंज के या बास्केटबॉल के? तो देखिए, त्वेषा मलिक एक भारतीय गोल्फ खिलाड़ी हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है? तो देखिए, इसमें जो आंसर होगा मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूं। इसमें हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और वीरदर्थ, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ला लीगा खिताब डैश से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से, क्रिकेट से, दौड़ से, टेनिस से? तो ला लीगा खिताब जो है वो आपका फुटबॉल से संबंधित है और यह एक स्पेनिश फुटबॉल खिताब है। और 2020 में रियल मैड्रिड सबसे ज़्यादा 34वीं बार ला लीगा का चैंपियन बन चुका है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने डैश के एक प्राणी उद्यान का नाम स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान के नाम पर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। गोरखपुर, शाहजहांपुर, गाजियाबाद, फैजाबाद, क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने गोरखपुर में एक प्राणी उद्यान का नाम स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्लाह के नाम पर रखने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अगला सवाल कि जुलाई 2019 में विंग शूट स्काई डाइव जंप करने वाले प्रथम भारतीय वायुसेना पायलट का नाम क्या है? तरुण चौधरी, शीतल महाजनी राणे, अर्चना सरदाना, रेचेल थॉमस, क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, तरुण चौधरी। विंग कमांडर तरुण चौधरी विंग शूट स्काई डाइव करने वाले पहले भारतीय वायुसेना के पायलट बन गए हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता है? मोर, मेढक, खरगोश, हिरन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेढक। चलिए, होजनकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? होजनकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में कावेरी नदी पर स्थित है ये। चलिए, 1857 तक डैश भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। कहाँ? तो दिल्ली का लाल किला, यानी आगरे के लाल किले को स्थापित करने का श्रेय मुगल सम्राट शाहजहां को जाता है और इस किले में लगभग 200 वर्षों तक मुगल सम्राटों ने निवास किया था। चलिए, भारत सरकार द्वारा पेंशन भोगियों के लिए शुरू की गई एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जीवन प्रमाण, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सिल्वर, आयरन? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पोटेशियम। इसके बाद सोडियम, फिर लिथियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम का स्थान आता है। और सबसे कम अभिक्रियाशील में आपका सिल्वर और आयरन है। महानदी के बारे में निम्नलिखित में से, यहाँ सवाल यहाँ है, एक मिनट। महानदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह अरब सागर में गिरती है, यह कथन गलत है। यह नदी आपका अमरकंटक पठार से निकलती है
और उड़ीसा से बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। यह लगभग 860 किलोमीटर लंबी है, ये सही है। निम्नलिखित में से किस देश ने 2020 आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप के 13वें संस्करण की मेजबानी की? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने वर्ष डैश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को मंजूरी दी। कब दिया? तो 2018, 23 सितंबर 2018 में। भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा डैश में पारित किया गया था। तो देखिए इसका 1956 इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में भोरमदेव मंदिर स्थित है जहां प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भोरमदेव महोत्सव मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी अधातु बहुपरमाणविक है? ऑक्सीजन, हीलियम, सल्फर, आर्गन। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सल्फर, ऑप्शन सी। 1865 में निम्नलिखित में से किसे बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया था? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, आर्थर कॉफर्ड। 30 अक्टूबर 2020 को जम्मू और कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका केवल कुमार शर्मा, के शर्मा को। किसी वस्तु के त्वरण को तब डैश कहा जाता है जब वह वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है और समय के नियमित अंतराल में उसका वेग बढ़ता या घटता रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एक समान। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिए मौलिक अधिकार नहीं है ये आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा समानता का अधिकार। चलिए, ज्ञात्रिक या झात्रिक क्षत्रिय वंश के प्रमुख पुत्र थे गौतम बुद्ध, ऋषभनाथ या पार्श्वनाथ या वर्धमान महावीर? क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा वर्धमान महावीर, ऑप्शन डी। किसी विशेष वर्ष के दौरान देश के अंतर्गत उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आपका सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी। कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, रंजन गोगोई। डैश ने अगस्त 2020 में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित एक डैश कार्यक्रम में फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो किसने किया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अनुराग सिंह ठाकुर ने। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने जनवरी 2020 में 71वें गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? असम, ओडिशा, गोवा, उत्तर प्रदेश? क्या होगा? इसका आंसर आपको कमेंट करना है। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।